नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्नोफ मैप और के मैप के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसमें देखेंगे हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, यानी जो हमने के मैप में जो स्क्वायर है वो सेल्स होता है, उनमें ग्रुपिंग किस तरह से की जाती है। तो इन ग्रुपिंग वी कंबाइनिंग एडजेसेंट सेल, यानी जो सेल से आसपास जो टच में है या एडजेसेंट है, एक सेल से जो एडजेसेंट दूसरा सेल है, उन सेल्स की हम ग्रुपिंग की जाती है यहाँ पर। तो सबसे पहले है कि हम वापस से थोड़ा रिवाइज करते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन आपके दो फॉर्म में दिए हुए होते हैं, एक तो एसओपी फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और पीओएस फॉर्म यानी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। एसओपी फॉर्म के लिए आप किस को यूज़ करते हैं, मिनटर्म्स के लिए, और पीओएस फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं मैक्सटर्म। एसओपी फॉर्म या मिनटर्म्स में जो आउटपुट की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, हम आउटपुट वैल्यू जो एक्सप्रेशन लेते हैं एसओपी एक्सप्रेशन हम लेते हैं, यानी जो मिनटर्म से मिलाकर हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन बनता है, यानी उस फंक्शन में या उस फंक्शन या आउटपुट की वैल्यू क्या रही होगी वहाँ पर, अगर एसओपी एक्सप्रेशन है तो 1 रही होगी। यानी फॉर अगर गिवन इफ बूलियन फंक्शन इज गिवन एज एसओपी फॉर्म देन प्लेस द वंस एट रेस्पेक्टिव मिनटर्म सेल्स इन द केएमएफ। यानी हमारे पास अगर कोई बूलियन फंक्शन एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब कि जो रेस्पेक्टिव मिनटर्म्स है फंक्शन में, हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है और उसमें जो रेस्पेक्टिव मिनटर्म्स है, यानी जिन मिनटर्म्स से मिलकर वो बना है, उन मिनटर्म्स में उनकी वैल्यू क्या रही होगी, फंक्शन की एफ की वैल्यू 1 रही होगी। तो अगर एसओपी फंक्शन है, एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है बूलियन फंक्शन, तो हमारे पास 1 की एंट्री होगी के मैप में, और ग्रुपिंग भी किसकी होगी, 1 की होगी। यानी 1 की ग्रुपिंग होगी फॉर ग्रुपिंग ऑफ 1 फॉर एसओपी एक्सप्रेशन। अब बूलियन फंक्शन इज गिवन इन पीओएस फॉर्म, यानी अगर कोई बूलियन फंक्शन हमें पीओएस फॉर्म में दिया हुआ होता है, पीओएस फॉर्म में दिया हुआ है यानी मैक्सटर्म दी हुई होती है, तो जो भी मैक्सटर्म रेस्पेक्टिव मैक्सटर्म है उसमें हमारे के मैप में एंट्री क्या करेंगे, उस फंक्शन की वैल्यू 0 एंट्री करेंगे, और ग्रुपिंग भी हम किसकी करेंगे, 0 की। तो ग्रुपिंग ऑफ 0 फॉर पीओएस एक्सप्रेशन। तो आपने जो बेसिक के मैप बनाया था, हमने के मैप की डिज़ाइन देखी थी स्क्वायर एस एल, तो उसमें हमने सब वैल्यू भी देखी थी कि मिनटर्म्स और मैक्सटर्म की रेस्पेक्टिव वैल्यू कहाँ पर होगी, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर 4 वेरिएबल का है नहीं M0 से लेकर M15, तो वो कहाँ पर प्लेस होंगे वो हमने पिछले वीडियो में देखा था के मैप में। अब उस मिनटर्म्स में अगर कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है एसओपी फॉर्म में या पीओएस फॉर्म में, तो जो भी रेस्पेक्टिव मिनटर्म्स जिनसे मिलकर फंक्शन बना हुआ है, उन मिनटर्म्स में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 के मैप में एंटर क्या करेंगे, 1 एंटर करेंगे फॉर एसओपी एक्सप्रेशन और 0 एंटर करेंगे फॉर पीओएस एक्सप्रेशन। तो जैसे हम और एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ग्रुपिंग हमारे पास यानी ग्रुप बनाना, यानी 0 का ग्रुप बनाना और या फिर 1 का, एसओपी एक्सप्रेशन है तो 1 का ग्रुप बनाना। तो ग्रुप कितने ग्रुप बन सकते हैं, कैसे ग्रुप बनेंगे, तो ग्रुपिंग सेल्स आर सेलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 2, यानी जो हम ग्रुप बनाएंगे वो 2 की पावर में बनाएंगे, यानी 2 की पावर 0 यानी 1, यानी एक कोई सिंगल रहेगा, या 2 की पावर 1 यानी 2, यानी कोई 2 का ग्रुप बनेगा जिसे हम बोलते हैं पेयर। 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर में चलना हमें, 2 की पावर 0 का ग्रुप बनेगा 1 का, या 2 की पावर 2 यानी 4, यानी कोई 4 का ग्रुप बन सकता है, 4 के ग्रुप को बोलेंगे हम क्वाड। तो यहाँ पर 3 का ग्रुप नहीं बन के हमारे कोई 4 वेरिएबल एडजेसेंट सेल होंगे, 4 1 का ही ग्रुप बनेगा। ऐसे 2 की पावर 3 या फिर 4 से बड़ा ग्रुप कौन सा होगा हमारे पास, 8 का ग्रुप होगा या फिर 16 का ग्रुप होगा। 8 के ग्रुप को बोलते हैं ऑक्टेट, 16 को होगा हेक्सा। तो 16 तक तो हमारा यूज़ नहीं आता। तो नॉर्मल जो ग्रुपिंग होगी वो सेल्स, जो हम सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे वो किसके फॉर्म में करेंगे, पावर ऑफ 2 की फॉर्म में, यानी 2 की पावर के फॉर्म में हम करेंगे। तो ग्रुप मस्ट कंटेन 2 की पावर n सेल्स, यानी जो भी ग्रुप होगा वो क्या कंटेन किया हुआ होगा, 2 की पावर n सेल्स को कंटेन किया हुआ होगा। अब ग्रुप में भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल और रेक्टेंगुलर बट नॉट डायगोनल। ये हम आगे देखेंगे कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं एडजेसेंट सेल की, तो या तो हॉरिजेंटली ग्रुपिंग होगी या वर्टिकली होगी या रेक्टेंगुलर टाइप में ग्रुपिंग हो सकती है, डायगोनली कभी ग्रुपिंग नहीं होगी। तो इसको हम आगे और देखेंगे एग्जाम्पल से जो समझ में आएगा। ग्रुपिंग शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी जितना बड़ा ग्रुप बनेगा हमारे पास जब हम ग्रुपिंग करेंगे, के मैप में हमने वैल्यू एंटर कर दी है या तो 1 या 0, अब हम उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी ग्रुपिंग होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास एक्सप्रेशन मिनिमाइज होकर मिलेगा। तो एज लार्ज एज ग्रुपिंग शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। और जो के मैप का जो ये बताना चाह रहा है, इफ इन ग्रुपिंग द लेफ्ट मोस्ट सेल इन अ रो may be grouped with the right most cell and the top cell in a column may be grouped with the bottom cell,
इसका कहने का मतलब जो हमारे पास के मैप की डिज़ाइन है उसमें जो सबसे पहला वाला रो रहता है, जैसे 4 वेरिएबल का के मैप है तो उसमें 4 रो रहेगी और 4 कॉलम होते हैं हमारे पास। जो पहली रो है वो एडजेसेंट किसके कहलाएगी, 4th रो के, यानी पहली वाली रो के साथ एडजेसेंट सेल होगी आपके पास 4th रो, यानी दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट हैं। ऐसे ही जो पहला फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और 4th कॉलम ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे, यानी इन दोनों के बीच में भी ग्रुपिंग हो सकती है। इन ग्रुपिंग ऑफ वन ईच ग्रुप मस्ट कंटेन एटलीस्ट सिंगल वन विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी अदर ग्रुप। यानी हमारे पास जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे ग्रुपिंग 1 की ग्रुपिंग करेंगे या 0 की ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुप में कम से कम एक वैल्यू या एक वन, जैसे 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक सिंगल वन, यानी एक वन ऐसा होना चाहिए जो किसी और अदर ग्रुप के साथ नहीं ऐड होके केवल उसी ग्रुप के साथ ऐड हो। तो ये पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को हम जैसे एग्जांपल देखेंगे तब हमें समझ में आएंगे सारे आगे। जैसे पहले हम देखते हैं, अगर एक तो होता है 2 की पावर 0 यानी सिंगल में तो कोई ग्रुपिंग करनी नहीं है, यानी सिंगल वेरिएबल सिंगल वन हमें करना है। 2 की पावर 1 यानी 2, यानी अब हम 2 सेल की अगर ग्रुपिंग करते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे पास पेयर। तो ये पेयर मतलब ग्रुपिंग ऑफ 2 एडजेसेंट सेल कॉल्ड पेयर, यानी 2 एडजेसेंट सेल की जब ग्रुपिंग की जाती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, पेयर। अब जैसे 4n बराबर 1 वेरिएबल के लिए मैं देख रहा हूँ, 1 वेरिएबल के लिए आपके पास जो के मैप बनेगा, के मैप में कितने स्क्वायर या सेल होंगे 1 वेरिएबल के लिए, 2 सेल होंगे। 2 सेल, जैसे ए वेरिएबल मैंने लिया, सिंगल वेरिएबल उसका नाम ले, ए वेरिएबल लिया, उसमें 2 सेल्स होंगे, दोनों सेल्स के रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या होगी, 0 और 1। यानी यहाँ पर मिनटम्स की एंट्री क्या रही होगी, m0 और m1 की यहाँ पर मिनटम्स रहे होंगे। अब सपोज करो कि दोनों की वैल्यू 1 1 है, यहाँ पर फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर दोनों ही मिनटम्स आपके पास 1 है उसकी वैल्यू, तो 1 और 1 दोनों 1 करेंगे, तो क्योंकि इस पहले जो सेल है उसके साथ एडजेसेंट कौन सा हो रहा है, 0 के साथ 1 वाला सेल, m0 के साथ m1 वाला एडजेसेंट हो रहा है, तो एडजेसेंट है तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, तो दोनों ने मिलके एक पेयर बना दिया। अब जब के मैप में सारे वेरिएबल यानी 2 ही सेल हैं और दोनों कवर हो जाते हैं, तो उसकी आउटपुट की वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी, एफ इजिकल टू 1, क्योंकि एक्सप्रेशन ये किससे मिलके बना हुआ होगा, एफ इजिकल टू ए नॉट होता है ए बार प्लस ए से मिलके बना हुआ होगा, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू है 1। कुल मिला के के मैप में अगर 1 वेरिएबल का के मैप 2 एडजेसेंट सेल है, 2 ही सेल है और दोनों सेल कवर हो रहे हैं पेयर में, तो फंक्शन की वैल्यू ओवरऑल क्या निकलेगी इस समय 1, एफ इजिकल टू क्या रहेगा आपके पास 1। ऐसे ही 2 वेरिएबल्स के मैं देखता हूँ, n इजिकल टू 2, फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए के मैप कैसा बनेगा, आपके पास 4 स्क्वायर सेल रहेंगे, यहाँ पर जैसे 4 स्क्वायर सेल है, 4 स्क्वायर सेल में ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू मैंने रो में लिया 0 1, बी की वैल्यू रही कॉलम में 0 और 1। और सपोज करो कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें जो मिनटम्स है m0 m1 m2 और m3, यानी m2 और m3 वाले वेरिएबल आपके पास 1 और 1 है, यानी 1 और 1 की एंट्री कहाँ पर हुई है आपके पास, नीचे वाले रो में हुई है, एक 1 और 1। तो अगर दोनों ऐसे 1 1 है तो दोनों का क्या मिलेगा, मिलके एक पेयर बनाएगा, क्योंकि इस 1 के एकदम एडजेसेंट में 1 है तो ये मिलके एक पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाएंगे तो इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि पेयर है और दोनों 1 1 है हमारे पास, तो एक 1 के लिए तो वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, बी की वैल्यू थी 0, और दूसरा वाला जो 1 है सेकेंड, उसमें ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू भी क्या है 1। तो हमने दोनों की वैल्यू लिखी, पहले फर्स्ट के लिए तो 1 0 और दूसरे फर्स्ट के लिए 1 और 1। तो जो वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर दोनों कंडीशन में क्या 1 और 1 ही है, तो वो तो सिंपल 1 से 1 है तो एक्सप्रेशन 1 ही आएगा। और जो बी की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर रही है 0 और 1, तो जब दोनों वैल्यू चेंज कर रही है तो यानी इसका आउटपुट क्या होगा, दोनों के इक्विवेलेंट हम डॉट में जब एक्सप्रेशन निकालेंगे तब जैसे बी चेंज कर रहा है तो चेंज को क्या किसके इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये डॉट एक 1 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों के लिए क्या होगा, बी नॉट के लिए तो बी बार और 1 के लिए बी बार प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है आपके पास। तो हमें मोटा मोटा ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर ए वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा है और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, केवल ए, और जो वैल्यू चेंज कर रहा है उसको छोड़ देना है, यानी बी को छोड़ देना है। तो ओवरऑल फंक्शन हमारे पास एफ इजिकल टू इसके लिए क्या निकलेगा, के मैप के लिए एफ इजिकल टू ए। तो एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगा जैसे ये हॉरिजेंटल है, ऐसे ही अगर 4 वेरिएबल के मैप में हमारे पास एंट्री 1 और 1 की अगर इस तरह से हुई होती सेकेंड वाले कॉलम में, तो एक पेयर ग्रुप बनता है और उसका जो आउटपुट हमें निकालना होता है वो किस तरह से निकालते हैं, एक 1 के लिए तो ए की वैल्यू 0 थी और बी की 1 थी, और दूसरे 1 के लिए पेयर में जो दूसरा 1 है उसके लिए ए की 1 थी बी की 1 थी,
तो यहाँ पर ए तो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है 0 और 1, तो ए को छोड़ देंगे, बी सेम है 1 1, तो एफ इजिकल टू इसके लिए एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, एफ इजिकल टू बी। यानी के मैप से हम अगर एक्सप्रेशन निकालते हैं आउटपुट, तो एफ इजिकल टू क्या निकल रहा है, बी। थर्ड वाला एग्जाम्पल है जिसमें 1 और 1 इस तरह से एंटर किए हुए हैं डायगनोली, तो यहाँ पर डायगनोली ग्रुपिंग नहीं होगी। ये जो हमें ध्यान रखना है, एडजेसेंट सेल, यानी इस सेल से किसी भी एक एज या एक सिरे से अड़ता हुआ कोई दूसरा सेल होना चाहिए। यहाँ पर दोनों जो 1 एंट्री है तीसरे एग्जाम्पल में, इसमें दोनों जो 1 1 है उनके सिरे से कोई, किसी भी सिरे से कोई अड़ता हुआ नहीं है, ये डायगनोली कनेक्टेड है, तो ऐसा डायगनोली ग्रुपिंग नहीं होगी। तो ग्रुपिंग क्या हो सकती है, हॉरिजेंटल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, लेकिन डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होगी। तो बहुत कंसिडर है सिंगल वन, यानी इस तरह से बना तो दोनों को हम सिंगल वन की तरह एज्यूम करेंगे। और n इजिकल टू 2, अगर इस तरह से आपके पास सपोज करो के मैप दिया हुआ है, के मैप में आपके पास 2 वेरिएबल का के मैप है और यहाँ पर 3 एंट्री है 1 1 और 1, जैसे आपको दिख रहा है। तो 3 एंट्री है, तो आप जब पेयर बनाओगे तो एक तो पेयर बनेगा आपके पास रो, जो सेकंड रो है ए की, ए इजिकल टू जहाँ की वैल्यू 1 है, जो सेकंड रो के हिसाब से आपके पास एक पेयर तो बनेगा इस तरह से 1 और एडजेसेंट सेल 1 का, और एक 1 यहाँ रहा तो इस 1 के टच में भी 1 है, तो 2 पेयर, यानी यहाँ पर कितने पेयर के परसेंट होंगे, 2 पेयर परसेंट होंगे, पेयर फर्स्ट एंड पेयर सेकंड। अब मेरे को इस के मैप से आउटपुट की वैल्यू निकालनी, कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज होकर क्या निकलेगी। तो मिनिमाइज वैल्यू को निकालने के लिए पेयर फर्स्ट के लिए हमारे पास 2 1 1 है, तो एक में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, दूसरे के लिए ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1 है। तो पहला जो पेयर है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, एफ इजिकल टू ए। जो पेयर सेकंड है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, एफ इजिकल टू बी। और जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर एंटर क्या किया, 1 एंटर किया हुआ है, इसका मतलब जो बूलियन फंक्शन बनेगा वो एसओपी फॉर्म में बनेगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो जो भी पेयर बन रहा है वो तो आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स में आ रही है और उनका सम करना है, यानी पेयर फर्स्ट प्लस पेयर सेकंड का जो फॉर्म निकल रही है। तो आउटपुट क्या निकल जाएगा, एफ इजिकल टू ए प्लस बी। तो ओवरऑल जो भी ये फंक्शन रहा होगा उसका के मैप से हमने मिनिमाइज किया, तो आउटपुट क्या निकल गया आपके पास, ए प्लस बी। ऐसे एन इजिकल टू 3 वेरिएबल्स, अगर 3 वेरिएबल्स के लिए हम पेयर बनाते हैं, तो एन इजिकल टू 3 वेरिएबल के लिए जो के मैप बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आपके 8 स्क्वायर सेल्स का के 8 स्क्वायर या 8 सेल्स का के मैप बनेगा, जहाँ पर रो में तो वैल्यू एंट्री केवल सिंगल एक ही है 0 और 1, और बीसी में कॉलम में 4 कॉलम है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो सपोज करो ऐसे 8 वेरिएबल 8 स्क्वायर और 8 सेल्स है, उसमें 1 1 की एंट्री मेरी इस तरह से दी हुई है मैंने, कि 1 1 1 1। यहाँ पर आपके पास मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर इन रेस्पेक्टिव मिनटम्स में इनकी आउटपुट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 है। तो आपके पास यहाँ 1 1 के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप बनेंगे, एक तो पेयर फर्स्ट जो दिख रहा है आपको, पेयर फर्स्ट इस तरह से बनेगा 1 और 1 का ग्रुप का, पेयर सेकंड यानी 1 और 1 एडजेसेंट उसके 1 कौन सा उसका ग्रुप बनेगा, और एक बनेगा पेयर थर्ड, यानी यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे आपके पास, 3 पेयर बनेंगे। पेयर फर्स्ट के लिए ए और बी सी तीनों की वैल्यू देखेंगे, पेयर फर्स्ट में जो 2 1 हैं, दोनों 1 के हिसाब से ए बी सी की वैल्यू देखेंगे, तो एक ए के लिए, एक 1 के लिए तो ए की वैल्यू 0, बी की 0 1, दूसरे में भी ए की वैल्यू 1 0 1। चेंज कौन नहीं कर रहा है यहाँ पर वैल्यू, ए तो चेंज कर रहा है, ए को छोड़ देंगे, बी और सी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं पेयर फर्स्ट में। और बी की वैल्यू क्या थी आपके पास 0 और सी की वैल्यू थी 1। तो बी की वैल्यू 0 है, तो 0 वाली वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये एसओपी फंक्शन है, मिनटर्म्स है, तो 0 को तो हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल से यानी बी बार से, और सी को नॉर्मल रहने देंगे नॉर्मल वेरिएबल सी, यानी पेयर फर्स्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा, बी बार सी। ऐसे पेयर सेकंड, जो ऊपर पेयर सेकंड बन रहा है मेरे पास, पेयर सेकंड में जो दोनों 1 1 है, उसमें एक 1 के लिए तो क्या होगा, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू 0 1, दूसरे 1 के लिए ए की 1 थी 1 1, तो 1 0 1 1 1, यानी बी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है तो बी को तो छोड़ देंगे, और ए और सी की वैल्यू चेंज सिंगली, ए की वैल्यू भी 1 है, सी की कांस्टेंट है, तो ए और सी। ऐसे पेयर थर्ड के लिए आप देखोगे तो एक्सप्रेशन क्या निकल जाएगा आपके पास, ए और बी। और जो ओवरऑल एक्सप्रेशन मेरे को निकालना है फंक्शन का, तो एफ इजिकल टू क्या होगा, पेयर फर्स्ट प्लस पेयर सेकंड प्लस पेयर थर्ड जो एक्सप्रेशन निकला था, यानी बी बार सी प्लस ए सी प्लस ए बी, यानी ओवरऑल जो फंक्शन इसका मिनिमाइज फंक्शन या आउटपुट जो निकलेगा एफ इजिकल टू जो भी गिवन मेरे को के मैप दिया हुआ है उसका आउटपुट फंक्शन निकालना है।
तो एफ इजिकल टू बी बार सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ये इसका आउटपुट निकलेगा। सेकेंड एग्जांपल इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास 3 वेरिएबल का के मैप है और एंट्री इस तरह से की हुई हो कि 1 1 और 1 1, इस तरह से आपके पास रेस्पेक्टिव मिनटर्म्स में एंटर हो 1। तो आप देखोगे कि क्या ये एक ग्रुप बन रहा है पेयर कि हाँ, किसी भी 1 को आप देखोगे तो उसके एडजेसेंट में एक और 1 है, तो पेयर एक तो पेयर बनेगा पेयर फर्स्ट। और मैंने जैसे बताया था कि जो पहला वाला कॉलम है वो एडजेसेंट किसके होता है, चौथे कॉलम के। यानी जो बी और सी की वैल्यू जहाँ 0 0 थी फर्स्ट कॉलम में, और जहाँ बी और सी की वैल्यू 1 0 है, यानी पहला और चौथा कॉलम है वो एक दूसरे के एडजेसेंट होता है, यानी इनमें भी ग्रुपिंग हो सकती है। तो इस 1 की ग्रुपिंग किसके साथ होगी आपके पास, इस 1 चौथे जो कॉलम में 1 है उसके साथ ग्रुपिंग हो सकती है। यानी एक पेयर टू फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड रो है उसमें जो 1 है, ऐसे लास्ट वाले कॉलम के सेकंड रो का 1 के साथ ग्रुपिंग करेगा, तो वो आपके पेयर फर्स्ट से ऊपर है और नीचे होगा पेयर सेकंड। पेयर फर्स्ट के लिए दोनों 1 के लिए ए बी सी की वैल्यू हम देखेंगे 0 0 1 और 0 1 1। चेंज कौन नहीं कर रहा है, ए की वैल्यू 0 थी और सी की 1 चेंज नहीं कर रहा, तो ए बार सी एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ऐसे पेयर टू के लिए ए सी बार, यानी ओवरऑल फंक्शन कितना निकलेगा, आउटपुट कितना निकलेगा, एफ इजिकल टू ए बार सी प्लस ए सी बार। और ये किसका एक्सप्रेशन होता है आपके पास, एक्सॉर का, यानी ए एक्सॉर सी। अब इस तरह से अगर दिया हो आपके पास के मैप में 1 1 1 1 इस तरह से वैल्यू अगर दी हुई हो तो और आप ग्रुपिंग करोगे तो यहाँ पर देखो कि यहाँ 3 पेयर बन जाएंगे, 1 और 1 मिला के। एक तो पेयर फर्स्ट जैसे दिख रहा है आपके पास एग्जाम्पल में, दूसरा पेयर जो सेकंड कॉलम है, दूसरा वाला कॉलम है जहाँ बी और सी 0 1 था, दूसरा पेयर वहाँ बनेगा। जहाँ नीचे मैंने ले रखा है एग्जांपल, पेयर फर्स्ट से ऊपर एक 1 1 का हो गया, नीचे हो गया पेयर सेकंड और पेयर थर्ड। अब पेयर थर्ड को हम बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप या नॉट रिक्वायर्ड। तो रिडंडेंट ग्रुप में क्या होता है कि यहाँ पर जो पेयर 3 बन रहा है उसमें जो दोनों 1 है, दोनों 1 किसी अदर ग्रुप के साथ ऐड है, यानी एक 1 तो पेयर फर्स्ट के साथ ऐड है और दूसरा वाला उसका जो 1 है पेयर 3 का वो पेयर 2 के साथ ऐड है। यानी पेयर 3 के पास कोई भी ऐसा सिंगल 1 नहीं है जो किसी भी ग्रुप के साथ ऐड नहीं होकर केवल उसी ग्रुप के साथ ऐड हो। तो जैसे मैंने बताया था कि हर एक जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुप में एटलीस्ट एक सिंगल 1 ऐसा होना चाहिए जो किसी भी अदर ग्रुप में ऐड नहीं हो। लेकिन यहाँ पर पेयर थर्ड में जो दोनों 1 है वो दोनों अदर ग्रुप में ऐड है आपके पास, यानी इसको तो पेयर थर्ड आपके पास कौन सा ग्रुप कहलाएगा, रिडंडेंट ग्रुप कहलाएगा या नॉट रिक्वायर्ड ग्रुप कहलाएगा। यानी पेयर थर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम पेयर फर्स्ट और पेयर सेकंड से काम हमारा आउटपुट वेरिएबल निकल जाएगा। अब पेयर फर्स्ट के लिए ए और बी सी की वैल्यू हम लिखेंगे दोनों 1 के लिए, तो आपके पास एक्सप्रेशन निकलेगा ए बार सी और पेयर सेकंड के निकलेगा ए बी बार, यानी ओवरऑल आप फिजिकल टू क्या निकल जाएगा हमारे पास ए बी बार प्लस ए बार सी। तो इन पेयर थ्रेड ग्रुप डजंट कंटेन एनी सिंगल 1 विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी अदर ग्रुप। तो इस वजह से हम इस ग्रुप को क्या हो सकते हैं, इसकी हमें रिक्वायर नहीं होती है। तो हमारा यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, पेयर फर्स्ट और पेयर सेकंड से हमारे पास काम चल जाएगा या आउटपुट हमारे वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अगर 4 वेरिएबल के लिए मैं लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ 4 वेरिएबल, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए के मैप में कितने स्क्वायर सेल होंगे आपके पास, 16 स्क्वायर सेल होंगे। 16 स्क्वायर सेल में हमारे पास अगर रेस्पेक्टिव मिनटर्म्स की जो एंट्री है वो इस तरह से है, फर्स्ट वाले रो में 1 1 है, फिर थर्ड वाले रो में 1 1 और लास्ट वाले रो में 1। तो जो पेयर बनेंगे हमारे पास यहाँ पर कितने पेयर बन सकते हैं, एक तो पेयर फर्स्ट, तो जैसे मैंने बताया था कि पहला वाला जो कॉलम है वो चौथे वाला कॉलम के साथ भी एडजस्टेंट होता है, यानी ग्रुपिंग हो सकती है। यानी पहला जो पहले कॉलम में जो 1 है उसकी ग्रुपिंग किसके साथ हो जाएगी, चौथे कॉलम के 1 के साथ, जिसको पेयर 2 नाम दिया है। ऐसे ही जो फर्स्ट रो है वो एडजस्टेंट होता है फोर्थ रो के, यानी जो पहली रो की ग्रुपिंग वो फोर्थ रो के साथ हो सकती है। तो जो पेयर फर्स्ट हमने बनाया है दूसरा वो क्या है 1 1, जहाँ बी और सी और डी की वैल्यू 1 1 थी, तो 1 के साथ 1 की ग्रुपिंग हो गई। ऐसे ही पेयर थर्ड में क्या होगा, पेयर थर्ड जो बन रहा है आपके पास वो क्या होगा, एडजेसेंट उसके पास सिंगल 1 है तो पेयर थर्ड बनेगा। तो जैसे दोनों फर्स्ट कॉलम की ग्रुपिंग किसके साथ हो सकती है, फोर्थ कॉलम वाले के साथ। फर्स्ट रो की ग्रुपिंग किसके साथ हो सकती है, फोर्थ रो वाले के साथ ग्रुपिंग हो सकती है। तो पेयर फर्स्ट तो दोनों रो ग्रुपिंग है, पेयर सेकंड दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले कॉलम की ग्रुपिंग है, और पेयर थर्ड हमारे पास एक और ग्रुप बना हुआ है। अब इनमें एक्सप्रेशन निकालना है क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल है ए बी सी और डी,
तो पेयर में एक बार ए के लिए क्या वैल्यू होगी 0011, दूसरे 1 के लिए होगी 1011। वैल्यू चेंज कौन कर रहा है, एक वैल्यू चेंज कर रहा है जैसे यहाँ पर, तो ए को तो छोड़ देंगे। बी सी और डी दोनों में कांस्टेंट है 011, तो बी को तो लेंगे बी बार क्योंकि 0 है वैल्यू उसकी स्टोर। सी और डी 11, तो यानी एक्सप्रेशन क्या निकल जाएगा आपके पास बी बार सी डी। ऐसे पेयर सेकंड के लिए क्या निकलेगा एक्सप्रेशन ए बी डी बार, और पेयर थर्ड के लिए निकलेगा ए बार बी बार डी। तो ओवरऑल जो इसका आउटपुट निकालेंगे हम 4 वेरिएबल्स का, वो क्या हो जाएगा आपके पास बी बार सी डी प्लस ए बी डी बार प्लस ए बार बी बार डी। तो यहाँ हम पेयर में देखेंगे यानी जितना ज़्यादा हम ग्रुपिंग करते हैं एक वेरिएबल गायब हो, क्योंकि ये 4 वेरिएबल का फंक्शन है। 4 वेरिएबल का फंक्शन में हमने ग्रुपिंग कितनी करी है, 2 की ग्रुपिंग करी है, यानी पेयर बना रहे हैं। तो पेयर बनाते ही इसका मतलब ये होगा कि 4 वेरिएबल जो एक्सप्रेशन निकलेगा पेयर में वो एक वेरिएबल कम का निकलेगा, यानी 3 वेरिएबल के एक्सप्रेशन निकल रहे हैं बी बार सी डी, ए बी डी बार और ए बार बी बार डी, यानी कोई एक वेरिएबल इसमें से मिसिंग है। ऐसे 2 की पावर 2 अगर 2 वेरिएबल, और जैसे जैसे हम ग्रुपिंग बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल निकल रहे हैं हमारे पास वो उनकी वैल्यू, उनकी संख्या क्या होगी, कम होती रहेगी एक एक। तो ये आपके पास मिनिमाइज़ करेगा, इस तरह से हमारे पास के मैप में मिनिमाइज़ करते हैं। तो हमने अभी देखा है कि के मैप में पहले तो के मैप कैसे बना, उसमें मिनटर्म्स की जो पोजीशन क्या क्या है, उस मिनटर्म्स में अगर एसओपी फंक्शन है या पीओएस फंक्शन में दिया हुआ है तो या तो 1 एंटर करेंगे या 0 एंटर करेंगे, फिर उसमें उनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो ग्रुपिंग में हमने केवल अभी देखा कि 2 की ग्रुपिंग करते हैं तो उससे बोलते हैं पेयर। तो पेयर में हम 2 की ग्रुपिंग इस तरह से करेंगे, 1 वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल में पॉसिबल कंडीशन ये हो सकती है आपके पास ग्रुपिंग करने की। थैंक यू।